हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सोशियोलॉजी, जो कि आपका पेपर नंबर 2 है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं 12 o'clock पे आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। बट लेट हो गया और अभी हो रहा है 12:44। ओके, सो अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली मेरी ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो मैं अभी जस्ट 11:30 बजे घर आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही अपना कंटेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, दैट्स वाई आपका बहुत थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट मैंने प्रॉमिस किया था कि कंटेंट अपलोड करूँगा, तो आपकी डिमांड के लिए, आप सभी के प्यार को देखते हुए, जो आपका सपोर्ट और प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और के सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि आपकी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों की मदद हो सके। अब जिस भी चीज़ पे आपको कंटेंट चाहिए, जिस भी चीज़ का वीडियो आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल सके। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले देखते हैं, सॉरी शुरुआत की नहीं और अगले क्वेश्चन की बात करने लगे। ठीक है, सो देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग की डिमांड थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइए। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हिंदी वाले बच्चे क्या करें, तो इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ूंगा तो इंग्लिश में, लेकिन आप लोग क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से समझ जाइएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा, कहीं पे सिर्फ इंग्लिश, कहीं पे हिंदी, तो आप अपने मतलब मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि दोनों लैंग्वेज साथ में लेके चलूँ, ठीक है ना। बाकी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अरेंज कर दिया है। और यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसका लिंक वीडियो के चैनल लिंक ऑलरेडी मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक ही वीडियो में 1 और 2 है, और एक ही वीडियो में 3 और 4 है। दोनों टोटल हम लोग क्या है उसमें 100 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी 100 के अप्रॉक्स ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कवर हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन। ओके, सो पहले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समस्या है। तो पॉवर्टी, टूरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, वो क्या है आपका पॉवर्टी। ओके, गरीबी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया प्रमोट्स। जो आपका भारत में जाति व्यवस्था है वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है। इक्वालिटी को, सोशल इंटीग्रेशन को, सोशल इनइक्वालिटी या ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन क्वेश्चन दोनों आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, सो दोनों स्टूडेंट्स खुश हो जाएं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या फिर हिंदी मीडियम के हों। तो कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो बेसिकली आपका सोशल इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी है जिसको प्रमोट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन विच वन इज़ अ कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। इनमें से कौन सा है जो आपका रीज़न है कि जेंडर इनइक्वालिटी का। इक्वल पे, पेट्रियार्की, एजुकेशन फॉर ऑल या वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, सो जो आपसे पूछा कि मेन कॉज क्या है जेंडर इनइक्वालिटी का, तो मेन कॉज आपका क्या है, पेट्रियार्की। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि क्लास, सोशल क्लास इज़ अ प्राइमरी बेस्ड ऑन। जो सामाजिक वर्ग जो है मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। बर्थ पे आधारित होता है, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, रिलीजन पे या कास्ट पे। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑक्यूपेशन एंड इनकम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एथनिसिटी रेफर्स टू। जातीयता का तात्पर्य है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल आइडेंटिटी या एजुकेशन लेवल। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका कल्चरल आइडेंटिटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन। हाशियाकरण क्या है, मार्जिनलाइजेशन। ओके, इंक्लूजन टू फॉर ऑल, पुशिंग सर्टेन ग्रुप्स टू द एजेस ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट फॉर ऑल या इक्वल ट्रीटमेंट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुशिंग सर्टेन ग्रुप्स टू द एज ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच कम्युनिटी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। कौन सी कम्युनिटी है जो मोस्ट अफेक्टेड हुई है बाय डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। भारत में विस्थापन से सबसे अधिक प्रभावित समुदाय कौन सा है। अर्बन मिडिल क्लास, आईटी प्रोफेशनल,
ट्राइबल कम्युनिटीज़ या पॉलिटिशियंस। ओके, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, राजनेता तो कभी परेशान नहीं हो सकते। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, स्टैटिक सोसाइटी, चेंज इन कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, नो डेवलपमेंट, रिलीजियस कन्वर्सेशन। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के जो सपोर्ट है, प्यार है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहें। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है आपसे कि विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सा है आपका जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का मेन जो मेजर कॉज है वो क्या है, तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बेसिकली आपका जो मेजर कॉज है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का वो क्या है, वो आपका डिफॉरेस्टेशन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लीड्स टू इम्प्रूव हेल्थ, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, हेल्थ हजार्ड्स एंड इम्बैलेंस या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो यहाँ से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है लीड्स टू, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है, हेल्थ हजार्ड एंड इम्बैलेंस। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच इज़ अ कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, इंक्रीज इन लोकल ट्रेडिशन, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बस आप लोग की डिमांड की वजह से कि जल्दी से जल्दी आपका क्या हो, चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ओके, सो कहीं पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैसे मिस्टेक होगी नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट लेबर इज़ एसोसिएटेड विद, जो प्रॉब्लम है आपकी क्लाइमेट लेबर कह रहा हूँ, सॉरी, चाइल्ड लेबर की, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है क्लाइमेट लेबर नहीं है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर है। ओके, तो थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी करते रहेंगे, क्लाइमेट लेबर, चाइल्ड लेबर है। ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसी। सो बेसिकली जो चाइल्ड लेबर से एसोसिएटेड है वो क्या है आपका, आपका करेक्ट आंसर है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ अ मेथड टू रिजॉल्व सोशल प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा मेथड है जो आपका रिजॉल्व करता है सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, माइग्रेशन या नेचुरल डिज़ास्टर। तो आपका जो मेथड है सॉल्व करने के लिए सोशल प्रॉब्लम्स, वो क्या क्या है आपका, वो है आपका सोशल अवेयरनेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलपमेंटल इशू। इनमें से कौन सा है जो आपका डेवलपमेंट इशू है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग टेम्पल या फिल्म मेकिंग। तो यहाँ से आपका जो डेवलपमेंट इशू है वो क्या है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या होता है, इक्वल पेस ऑफ कल्चरल मटेरियल चेंजेस, कल्चरल लीड्स टेक्नोलॉजी, डिले इन कल्चरल एडाप्शन टू टेक्नोलॉजी या कल्चरल सुपीरियोरिटी। तो यहाँ से आपका जो कल्चरल लैग है वो क्या होता है, डिले इन एग्रीकल्चरल एडाप्शन टू टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिव है, तो निम्न में से कौन सा औद्योगिकरण का प्रभाव है, तो एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, अर्बनाइजेशन एंड सोशल मोबिलिटी या क्रिएशन ऑफ क्लासेस सोसाइटी। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका अर्बनाइजेशन सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, मैं आपका अभी भी मतलब कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर आप लोगों के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अपलोड नहीं हुआ। मैं खुद ही डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, जो कहा है उसे पूरा करेंगे, ठीक है, चाहे जितनी रात हो जाए या जितनी देर लगे, ठीक है। सो चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, आप लोगों के लिए जो कहा है, आपकी हेल्प के लिए हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे, आपकी हेल्प हो सके। इन क्वेश्चंस की हेल्प से, इन सारी चीज़ों की हेल्प से एक आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना, मदद हो जाएगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फेमिनिज्म इज़ अ मूवमेंट दैट डिमांड्स।
नारीवाद जो है एक ऐसा आंदोलन है जो मांग करता है, किस चीज़ की मांग करता है? सुपीरियरिटी ऑफ वुमेन, इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन, एक्सक्लूसिव ऑफ वुमेन या ओनली एजुकेशन फॉर वुमेन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अर्बनाइजेशन लीड्स टू रूरल डेवलपमेंट, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग एंड ग्रोथ ऑफ स्लम या इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ओवर क्राउडिंग एंड ग्रोथ ऑफ स्लम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट कौन सी प्रॉब्लम कॉज करता है? लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर क्लास इनइक्वालिटी इज़। क्लास इनइक्वालिटी का मेजर रीज़न क्या है? इक्वल इनकम, इक्वल एजुकेशन, इनकम इनइक्वालिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जो मेन रीज़न है फॉर क्लास इनइक्वालिटी वो क्या है आपका? वो इक्वल इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द टर्म डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वॉर या डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिलीजियस कन्वर्सेशन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि आ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मेजर कॉज क्या है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का? एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रीयूज, एफॉरेस्ट्रेशन। तो यहाँ से आपसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या सॉल्यूशन टू सोशल इनइक्वालिटी इज़। जो सॉल्यूशन है आपका किस चीज़ का? सोशल इनइक्वालिटी का, वो क्या है आपका? तो जो सोशल इनइक्वालिटी का वो आपका सॉल्यूशन है, 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो है आपका इक्वल स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कॉमन फीचर ऑफ मार्जिनलाइजेशन ग्रुप इज़। कॉमन फीचर क्या होते हैं? एक्सेस टू पावर एंड रिसोर्सेज, मेन स्ट्रीम पोजीशन इन सोसाइटी या सोशल एक्सक्लूजन या पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एक्सक्लूसिव। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू डेवलपमेंट ऑफ विलेज, इन्वायरमेंटल बैलेंस, क्लाइमेट चेंज या मोर फॉरेस्ट एरिया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू, बेसिकली यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लाइमेटिक चेंज। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एम एज। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इंडिया में उनका एम क्या है? स्टेब्लिशिंग फ्यूडलिज्म, प्रमोटिंग कास्ट इनइक्वालिटी, एलिमिनेटिंग सोशल लेवल्स, स्ट्रेंथिंग कोलोनियलिज्म। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इंडिया में उनका मेन एम क्या होता है? तो उनका मेन एम है आपका एलिमिनेटिंग सोशल लेवल्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है 1 सेकेंड कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट, पर्यावरणीय संरक्षण किसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ओनली एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल, नेचर, सब लोगों को, या फिर ओनली इन्वायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन, एनिमल्स एंड नेचर एंड ऑल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच इज़ एन आउटकम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा है जो आपका आउटकम है कल्चरल डेवलपमेंट का? कल्चरल वाइब्रेंसी, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, इलिटरेसी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका कल्चरल वाइब्रेंसी। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच स्ट्रैटेजी कैन प्रमोट इन एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट। इन एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट को क्या प्रमोट करता है? तो इन्वेस्टमेंट ओनली इन सिटीज़, और निगलेक्ट ऑफ द पुअर, या इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिलेक्शन, या प्रमोशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन। ओके, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर टिक करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे जिससे मैक्सिमम पार्ट कवर हो सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। कौन सा एग्जाम्पल है? पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, या रिसीविंग इक्वल एजुकेशन, या गेटिंग अ जॉब। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है 1 सेकेंड
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स इन इंडिया। कौन सा वो आपका इंस्टीट्यूशन है, UGC, NCW, RBI या नीति आयोग। तो RBI तो भैया क्या ही करेगी, पैसा छापेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NWC, ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच इज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। कौन सा आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का। वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन एथनिसिटी, इंक्रीज इन एजुकेशन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं कि विच इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, बेटर एग्रीकल्चर आउटपुट, इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन लैंड ओनरशिप। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट इज़ मोस्टली कॉज बाय। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट किस लिए होता है, फेस्टिवल्स की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैम्स की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड या पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न। तो जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली वो किस चीज़ की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोजेक्ट डैम की वजह से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मेजर कॉज क्या है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, सेकुलराइजेशन, कास्ट जुडिसाइज, इकोनॉमिक इक्वालिटी या टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट प्रीजुडाइज, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो रिजल्ट इन किस चीज़ का रिजल्ट है, कल्चरल प्रिजर्वेशन, होमोजीनियस कल्चर, इंक्रीज इन रिलीजियस डाइवर्सिटी या ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। तो बेसिकली जो आपका कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होता है वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, वो आपका होमोजीनियस कल्चर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। एक मिनट एक चीज़ चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अर्बन पॉवर्टी इज़ मेनली कॉज्ड बाय। अर्बन पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, या एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, या टूरिज्म। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अर्बन पॉवर्टी का मेन कॉज क्या है, मेन कॉज है आपका लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्या की फीचर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इस, की फीचर क्या है वेस्टर्नाइजेशन का, रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल वैल्यू, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल, विलेज बेस्ड कल्चर, या वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली आपका जो की फीचर है वेस्टर्नाइजेशन का वो क्या है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर आपका क्या है, वो आपका करेक्ट आंसर है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट 1 सेकेंड। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा मूवमेंट है जो अपोज करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। तो स्वदेशी मूवमेंट, दलित, पैंथर मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, या चिपकू मूवमेंट। तो बेसिकली जो मूवमेंट अपोज करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को वो कौन सा मूवमेंट है, दलित पैंथर मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चिपकू और नर्मदा, ये स्वदेशी तो गांधी जी वाला है, बाइकॉट वाला, चिपकू ये सुंदरलाल बहुगुणा वाला है, और नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ये सब अलग अलग हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल थ्रू। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसके थ्रू कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज से, ये तो कभी ना हो, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ, या डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से आप क्या कंट्रोल करिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, ओके, ऑप्शन नंबर सी। जो यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोशल चेंज जो है इज़ अ प्रोसेस दैट, सोशल चेंजेस जो है इज़ अ प्रोसेस दैट स्टेबलाइजेज सोसाइटी, ब्रिंग कम्युनिटी, मेक सोसाइटी और डायनेमिक, या मेक सोसाइटी ट्रेडिशनल। जो सोशल चेंजेस है वो किस चीज़ का प्रोसेस है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेक सोसाइटी डायनेमिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सोशल चेंज इज़ अ प्रोसेस दैट, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन में बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग, देखिए नंबरिंग सही है क्या, हाँ सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टर्म डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट से कौन सा टर्म जो है एसोसिएटेड है, कौन इसमें से, एम एन श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, गैल्टन, या वैक्स वेबर। तो यहाँ से आपका जो डोमिनेंट क्लास से रिलेटेड है वो कौन थे,
वो हैं श्रीनिवास, एम श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, इनका नाम याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब कुछ ना समझ में तो एम श्रीनिवास टिक कर देना, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर जेंडर बेस्ड वेज गैप? मेन रीज़न क्या है जेंडर बेस्ड वेज गैप का? इक्वल एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन वर्किंग आवर, जेंडर बेसिस, या डिस्क्रिमिनेशन, या फास्ट प्रमोशन। तो बेसिकली जो मेन रीज़न है वो आपका क्या हो जाएगा? मेन रीज़न है आपका जेंडर बेसिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल जस्टिस का? डिस्प्लेसिंग द पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लास इन एनवायरमेंटल डिसीजन, या फोकसिंग ओनली ऑन इंडस्ट्री इंटरेस्ट। तो बेसिकली यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन ऑफ क्लासेस इन एनवायरमेंटल डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस? कौन सा एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल जस्टिस का? डिस्प्लेसिंग द पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस इन एनवायरमेंटल डिसीजन, या फोकसिंग ओनली ऑन इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, या प्लांटेशन ओनली इन रूरल एरिया। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल जस्टिस का वो क्या हो जाएगा? यहाँ से रिपीट हो गया क्या? अरे ये तो रिपीट ही हो गया, सॉरी ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो दो बस ये रिपीट है, बस और कोई रिपीटेड नहीं है। ओके, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट है, विच एक्ट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स? लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है RTE एक्ट, SC/ST, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या RTI एक्ट? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका SC/ST, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ की सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट? की सॉल्यूशन क्या है कि फोकस ऑन द रिच, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इग्नोरिंग रूरल पीपल, या प्रमोटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। सो जैसा मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, सो जो मैं कहता हूँ करता ज़रूर हूँ। अगर आपसे वादा किया है तो करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक कंटेंट नहीं आया। ओके, 1 बज गया, मैं मानता हूँ 1:10 हो चुका है, अभी भी मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करके बस मैं अभी अपलोड ही कर रहा हूँ। ओके, सो आप लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेरी भी चीज़ें समझें आप कि मैं भी अभी 11:30 बजे आया हूँ बस आप लोगों के लिए। 11:30 आने के बाद मैंने अभी डिनर भी नहीं किया और आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैं अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। ओके, सो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे चलते हैं। व्हाट डज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग अफेक्ट मोस्ट? ट्रेड्स, अर्बन वर्कर्स, ट्राइबल कम्युनिटी, या अपर क्लास? तो यहाँ से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू माइनिंग अफेक्ट्स मोर, किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ट्राइबल कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि सोशल इनइक्वालिटी इज़ राइनफोर्स्ड बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, या सोशल रिफॉर्म्स? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ अ कल्चरल बैरियर टू सोशल चेंजेस? कल्चरल बैरियर क्या है सोशल चेंजेस के? तो वो आपके स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सुपरस्टिशन एंड ऑर्थोडॉक्सी, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशनरी, सोशल मूवमेंट? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्सी, ऑप्शन नंबर बी है। कंटेंट प्रिपेयर करने में, सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये चीज़ भी आप लोग समझें। ओके, बस कहना आसान होता है कि आपने अभी तक किया नहीं, तो बिल्कुल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है आप ये भी देखो। 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो आधे घंटे की अपलोड करने में, कंटेंट सेट करने में, एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में, सब चीज़ों में टाइम लगता है। ओके, सो आप ये भी चीज़ भी देखिए ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपको चीज़ें ना मिले तब आप कहें वो सही है, बट कोई आपके लिए सामने वाला कर रहा है फिर भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है ना फिर। तो रखिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करिए, मैं आपके वेट को समझता हूँ, ठीक है ना। मैं बस बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द हो जाए आपका। ओके, आगे चलते हैं कि विच इज़ अ कॉज ऑफ इंटर जनरेशन पॉवर्टी? इंटर जनरेशन पॉवर्टी का मेन कॉज क्या है? हायर एजुकेशन, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोशल एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच फैक्टर लीड्स टू सोशल मोबिलिटी? कौन सा फैक्टर है जो लीड करता है सोशल मोबिलिटी को?
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बेटर एजुकेशन, रिलीजियस फंडामेंटलाइजिज्म या फैमिली बैकग्राउंड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका बेटर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इज़ विजिबल इन। जेंडर इक्वालिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एजुकेशन गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन, हाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, इंक्रीज इन वुमेन लीडरशिप। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफन लैक्स एक्सेस टू पॉवर्टी एंड राइट्स, कल्चरल हेरिटेज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंटरटेनमेंट। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड राइट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स या हार्वर्ड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो एम एन श्रीनिवास थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कौन सा मूवमेंट था? देखो वहाँ पे कुछ और था, दलित प्रोटेक्शन या कुछ और था आपका, तो यहाँ पे आपका क्या है? कुछ और है। ओके, सो दोनों में डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्रोटेक्शन था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रुके, ऑप्शन तो पढ़ लें। दलित मूवमेंट, चिपकू, स्वदेशी या फार्मर। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चिपकू मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ओके, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से था। विच सेक्टर ऑफन कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइबल एरिया। कौन सा सेक्टर है जो कॉज करता है डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइबल एरिया? टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन या एजुकेशन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल क्या है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का? प्लांटिंग ट्री, डिफॉरेस्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ से आपका जो एग्जाम्पल है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का वो क्या है आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफॉरेस्टेशन। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच कॉन्सेप्ट इज़ लिंक विद होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। कौन सा आपका कॉन्सेप्ट लिंक है? रूरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबलाइजेशन है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि मेन रीज़न क्या है फॉर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। मेन रीज़न आपका क्या है? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मिस इंटरप्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, डेमोक्रेसी या साइंटिफिक टेम्पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका मिस इंटरप्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज अफेक्ट्स हेल्थ इन अर्बन स्लम द मोस्ट? एबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, पुअर सैनिटेशन एंड कंजक्शन, सफिशिएंट फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ अ सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग जेंडर गैप इन एजुकेशन। कौन सा है जो सॉल्यूशन है फॉर रिड्यूस करने के लिए जेंडर गैप इन एजुकेशन? ओनली एजुकेशन फॉर बॉय, कीपिंग वुमेन आउट ऑफ स्कूल, प्रमोटिंग ओनली प्राइवेट या गर्ल्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बिकॉज गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और आज के टाइम में थोड़ा बहुत मिलती भी हैं, तो बट बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे नहीं मिलती हैं। ओके, विच फैक्टर फोकसेस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। कौन सा फैक्टर है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या राइट टू एजुकेशन, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि द टर्म आपका जो ग्लोबल विलेज है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? कल्चरल से, ग्लोबलाइजेशन से, ट्रेडिशनल सोसाइटी या नेशनलिज्म से। तो बेसिकली जो आपका ग्लोबल विलेज वर्ड है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? वो आपका ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हु आर कंसीडर्ड द मोस्ट वर्नरेबल टू डिस्प्लेसमेंट? अर्बन ट्रेडर, मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्राइबल एंड पुअर, या ब्यूरोक्रेटिक क्लास। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्राइबल एंड रूरल पीपल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिजिटल डिवाइड, कल्चरल हार्मनी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डिजिटल डिवाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं कि विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? ओवर एक्सप्लॉयटेशन प्रमोट करता है, प्रूडेंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ओनली इकोनॉमिक गेन, या नेग्लेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कौन सा है जो प्रमोट करेगा
तो करेक्ट आंसर है आपका प्रीडिवेंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच रिफॉर्म फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग अनटचेबिलिटी। तो आर्य समाज मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, दलित रिफॉर्म मूवमेंट या किसान सभा। तो यहाँ से आपका कौन सा है जो जिसने बेसिकली फोकस किया था, तो आपका है वो दलित रिफॉर्म मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज प्रेशर ऑन, किस चीज़ पे वो प्रेशर इंक्रीज़ करता है, रूरल कल्चर पे, बेसिक सर्विस लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या कल्चरल वैल्यू। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेसिक सर्विसेज लाइक वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं कि विच फैक्टर्स स्लो डाउन सोशल रिफॉर्म्स, कौन से फैक्टर है जो स्लो डाउन कर देता है सोशल रिफॉर्म को, साइंटिफिक एटीट्यूड, सोशल सुपरस्टिशन इन एविल्स, लेजिस्लेशन, अवेयरनेस कैंपेन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोशल सस्पेंशन, सुपरस्टिशन एंड एविल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ तो बस मैं आपको इतना ही कराऊंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि मैं जो कहता हूँ आप लोगों के लिए, जो हेल्प के लिए कहा है वो करूँगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, जितना मैं पूरा कर सकता हूँ उतना मैं आपसे ज़रूर पूरा करूँगा, जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करूँगा। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आशा करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। ओके, और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपको उस पर कंटेंट अपलोड करके दे सकूँ। ओके, सो लेट के लिए सॉरी, मेरे पास भी कुछ मजबूरी है तो इस वजह से लेट हो गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।